नेक्स्ट मटेरियल हमारे पास है, नारियल के बाल हैं। दोस्तों हमारे हिसाब से ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका है, और मैं हमारे हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं इसी मौसम में मटकियाँ लगाता हूँ। अब 2-3 महीने जब मैंने रेस्ट दे दिया है तो क्यों नहीं लगाऊँ इस मौसम में। और बारिश शुरू हो चुकी होती है दोस्तों, इस मौसम में मानसून आ चुका होता है और 2-3 बार अच्छे से पानी गिर गया है, तो टेम्परेचर कम हो गया है, गर्मी का मौसम चला गया है, लेकिन गर्मी अभी है। आप यूँ कह सकते हैं कि तकलीफ़ देने वाली गर्मी अभी है हब से, और उमस टाइप की है। जैसे ही पानी गिरना बंद होता है तो गर्मी होने लगती है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ मटकियाँ अभी लगा सकते हैं, और नहीं तो जो ज़्यादातर लोग लगाते हैं सर्दियाँ शुरू होती हैं शायद जब लगाते हैं, तो आप तब भी लगा सकते हैं। तो आपका रिस्क है, आप चाहें तो मेरे साथ लगा सकते हैं, मुझे तो कोई नुकसान होता नहीं है, इसलिए मैं लगाता हूँ। बाकी दोस्तों मैं किसी से नहीं कहूँगा कि आप मेरे साथ लगाएं, आप चाहें तो लगा सकते हैं। और गर्मी का भी हम इलाज ऐसे करते हैं कि अभी जो गर्मी है तो हम पंखा चला लेंगे और कूलर भी हम चला लेते हैं। तो फ़िलहाल ये गर्मी, जब तक ये गर्मी है तो हम ये इस तरह से कूलर पंखा चलाते रहेंगे। और मटकी में जैसे दोस्तों मैं कल मान लीजिए मैंने मटकी लगा दी, तो परसों इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि परसों ही इसमें अंडे आ जाएं। अंडे आने में अभी 20-25 दिन लगेंगे, तो तब तक गर्मी और कम हो जाएगी, बारिश होती रहेगी, और ऐसा ही अक्सर होता है। तो मटकी लगाएं तो बड़ी लगाएं दोस्तों। मैं नेस्टिंग करके आपको बताऊंगा अभी नेस्टिंग कैसे करते हैं। और मैं अभी तो 3 किलो नेस्टिंग मटेरियल लेके आया हूँ, नारियल के बाल। तो दोस्तों आज हम करेंगे लव बर्ड की नेस्टिंग, और नेस्ट मटेरियल हमारे पास है, नारियल के बाल हैं। और लव बर्ड की नेस्टिंग हमें खुद ही करना पड़ता है दोस्तों मटकियों में। और याद रखिए कि पूरी नेस्टिंग करना है हमें, ये नहीं कि आधी नेस्टिंग कर दी, आधी लव बर्ड खुद कर लेंगे, तो ऐसा मत करिए, बल्कि आप पूरी नेस्टिंग कर दीजिए मटकी में। अगर आप नारियल में से खुद बाल निकालेंगे तो उसमें कचरा होता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा वो। अगर आप सोचेंगे कहीं से टूटे हुए नारियल की नट्टियाँ ले आएँ, छिलके ले आएँ, उसमें से बाल निकालें, तो ये बने बनाए मिल जाते हैं दोस्तों। 60 रुपये किलो में मैं लेके आया हूँ। तो इस तरह से आपको रखना है दोस्तों। पहले तो साइडों में जमाइए आप, इस तरह से साइडों में जमाइए आप, फिर जमाना है आपको बीच में। ये देखिए, ये साइडों में ऐसे जमा लीजिए, क्योंकि ये ऊपर तक गर्दन तक आना चाहिए नेस्टिंग, ऊपर तक। लव बर्ड ऐसी पसंद करते हैं नेस्टिंग। आप सोचें कि आप वहीं वहीं कर दें फाख्ता की तरह, तो ऐसा नहीं करना है। और मटकी में नेस्टिंग आप पूरी ही कर दीजिए, ये नहीं कि आधी अधूरी कर दें और बाकी लव बर्ड पे छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। वो तो जब हम नेस्टिंग करेंगे उनको भी लव बर्ड ख़राब करते हैं जिन्हें करना होता है, और वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, इधर जमाया था हमने, अब इधर जमा दिया इधर। इसी तरह से जमाते जमाते करते कराते ये हो गया। ये अब हमने पूरी नेस्टिंग करके आपको बताया, तो इस तरह से आपको करना है दोस्तों। और जब आप नारियल के बाल का गुच्छा हाथ में लेंगे तो उसको ऐसा बराबर 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 कर लीजिए, मतलब उसकी जो मोटाई है वो आप सब जगह एक जैसी कर लीजिए। ये देखिए, और ये छेद है, छेद की तरफ से आपको खाली रखना है, छेद की तरफ नहीं जमाना है आपको नारियल के बाल, क्योंकि इधर ही से घुसेंगे लव बर्ड। और नेस्टिंग के बाद सेंटिंग वाला वायर है ये, तो सेंटिंग वाले वायर को हम इस तरह से नाप के और काट लेंगे, और काट के मटकी के मुंह पे हम दोस्तों क्या करेंगे, इसको बांध देंगे। ये देखिए, और इसके अपोजिट बांधना है। जो ये छेद है इधर दिख रहा है, छेद के पीछे वाले हिस्से में, छेद की सीध में ही हमें बांधना है, या कह सकते हैं छेद के अपोजिट बांधना है तार। और तार को इस तरह से बल दे लेना है दोस्तों। ये देखिए, ये बंध गया है तार, और मटकी हो गई ये तैयार बंधने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से नेस्टिंग करना है आपको। मटकी के ऊपर ढक्कन आप मौसम को देखते हुए आपको लगा देना है, आधे अधूरे ढक्कन लगा दीजिए, क्योंकि अभी शुरुआत होगी। तो शुरुआत में ये थोड़े से शर्माते हैं लव बर्ड, या ये कहिए कुछ भी, कि इन्हें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है, तो ये चाहेंगे कि ढक्कन ढके रहें। तो ढक्कनों का आप आधा आधा
अभी अभी क्योंकि अगर अभी लगा रहे हैं आप मेरे साथ, तो फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि ढक्कनों को आधा आधा सरका के रख दीजिए। और फिर लव बर्ड क्या करेंगे कि रोज़ ढक्कनों को ढांक लेंगे। आधे से ज़्यादा लव बर्ड इसी तरह से करेंगे, उनकी मटकियों में आप देखेंगे तो ढक्कन ढके हुए मिलेंगे, तो आप उनको फिर से हटा दीजिए ढक्कनों को। और आप चाहें तो अभी कुछ दिन ऐसा खुला भी छोड़ सकते हैं मटकी को, तो ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। बजरी तोतों की आप देख रहे हैं, जो बजरी तोते हैं मेरे सामने, तो बजरी तोतों की मटकियाँ अगर आप लगाएं तो उसमें नेस्टिंग करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बजरी की मटकी छोटी होती है थोड़ी, और लव बर्ड की मटकी बड़ी होती है। और ये देखिए आप दोस्तों, दोनों, ये माँ है और वो इसका बच्चा है, बेबी है। तो ये दोनों आपको मैं पहले भी दिखाता आया हूँ, और ये बच्चा पहले बहुत छोटा था दोस्तों। और देखिए अभी शायद 1 महीना होने को आ रहा होगा या हो गया होगा, लेकिन देखिए आप कितनी जल्दी बड़ा है ये, और बिल्कुल ये माँ के बराबर होने वाला है बस अब कुछ ही दिन में। तो कितनी जल्दी इनकी ग्रोथ होती है, ये देखिए दोस्तों। ये चला गया, इनमें कोई मटकी मटकी की झंझट नहीं है। और ये घास खाते हैं बेचारे ज़्यादातर। तो अब हम जावा की भी मटकी लगाएंगे, लेकिन दोस्तों अभी नहीं, क्योंकि जावा अभी हमारे छोटे हैं, पट्टे हैं। और शायद इसमें कुछ बड़े बड़े भी हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है, क्योंकि कोई ब्रीडिंग ही मेरा ख़ास मकसद नहीं है। बस ये है कि जावा पाली है तो उन्हें हमें लंबे टाइम तक रखना है और तंदुरुस्त रखना है। और हाँ दोस्तों, एक और बात आपको बताने वाला हूँ, लव बर्ड की तो मैं लगाऊंगा ही मटकियाँ, और साथ में ये जो आप देख रहे हैं डायमंड डव, तो डायमंड डव की भी मैं वो लगा दूंगा, डलियाँ जो बोलते हैं, थाली टाइप की जो होती ट्रे, वो लगा दूंगा। क्योंकि ये मटकी में ब्रीड नहीं करते, उसमें करते हैं ये खुला हुआ टाइप का जो बर्तन होता है। और इनके घोंसले ऐसे ही होते हैं, ज़्यादातर कटीली झाड़ियों में मैंने देखे हैं इनके घोंसले। और 2 अंडे देते हैं। हमारे यहाँ की डव देखी है मैंने, जंगल की जो डव होती हैं उनके घोंसले भी देखे हैं, अंडे भी, बच्चे भी सब देखे हैं। अब इनका तो अब देखेंगे जब ब्रीड कराएंगे, क्योंकि ये मेरे यहाँ तो मैं तो पहली बार लेकर आया हूँ डव। इससे पहले मैंने काफ़ी बर्ड रखे, लेकिन डव नहीं रखी हैं दोस्तों। तो अब देखेंगे इंशाल्लाह, डव की ब्रीडिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं फिर दोस्तों एक अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए।